हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभिवादन स्वीकार कीजिए गन्नी खान पन्नू का। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर एक मुस्लिम दुकानदार है, बूढ़ा चचा है, 30 सालों से दुकान चलाता है अपनी, कपड़े और कॉस्मेटिक और बैग वगैरह सबकी दुकान चलाता है। उसके बाजू में एक दीपक कुमार नाम करके जिम चलाता है। अच्छा इंसान है जिनको ये जो आज देश में जो माहौल चल रहा है ये सब पसंद नहीं है। इंसानियत के नाते वो अपना परिचय इंसान होने का देता है, वो मतलब हिंदू या मुसलमान होने का नहीं देता है। तो प्रथम दृष्टया अपने को इंसान मानता है। तो ऐसे व्यक्ति को सर्वप्रथम तो सलाम करता हूँ। और ऐसे व्यक्ति इस देश के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर बहुत कम हैं। लेकिन दीपक कुमार जैसे बहुत से लोग हैं जो ना धर्म के पीछे पड़े हैं, केवल इंसानियत के पीछे पड़े और हमेशा इंसान के लिए लड़ते हैं। तो ऐसे दीपक कुमार को सैल्यूट है। और जननी ऐसे दीपक कुमार को जने जो देश के लिए कुछ करे और देश के अंदर भाईचारा बना रहे। तो हुआ क्या कि 26 जनवरी के दिन बजरंग दल के कुछ लफंगे बाबा की दुकान पे आते हैं और बाबा से बोलते हैं कि आपने अपनी दुकान का नाम बाबा कैसे रखा है, ये बाबा तो तुम्हारा नाम हो नहीं सकता है, इस नाम को हटाओ, ये तो हमारे बाबाओं का नाम है। तो प्रथम दृष्टया ये बाबा नाम तो क्या सर्टिफाइड है कि तुम्हारे ही देवता या फिर बाबाओं के नाम है। हम हमारे घर में भी बूढ़े बुजुर्ग को बाबा भी कहते हैं। तो बाबा किसी धर्म से रिलेटेड शब्द नहीं है। तो इन लोगों को तो क्या है कि भीड़ बन के आना है, बस ऐसा कुछ नाम दिख जाए तो उसके खिलाफ मतलब विरोध करना है, विरोध दर्ज करवाना, ताकि पॉपुलर होना है, फेमस होना है। लोगों से मतलब करने का रहा है। और ख़ास करके जो बीजेपी से जुड़े गुंडे हैं ये लोग ऐसे करते आए हैं और करते रहेंगे। बीजेपी से जुड़े रहेंगे या बीजेपी की सत्ता रहेगी। इनको पता है कि हमारे खिलाफ कुछ तो कार्रवाई होने वाली है नहीं, ना हमें कुछ आस आने वाली नहीं है, ना हमारे ऊपर केस होने वाला है। केस होगा तो उल्टा जो राइट के खिलाफ लड़ता है, सही के खिलाफ लड़ता है, उनके खिलाफ होगा। तो सब ये लोग अपने जी जान में ये सब जानते हुए नाटक करते हैं। होना कुछ नहीं है, आखिर कोर्टों में जाता है, फिर घसीटे वही जाते हैं जो झूठे होते हैं। ये तो कोर्ट में तो उनकी चलती नहीं है। तो फिर इस प्रकार से लोगों को परेशान करने का जो सिस्टम चल रहा है जो देश के अंदर, बस इसको मजबूत बनाना है कि लोगों के दिलों में राज कैसे करें, नफरत फैला के एक दूसरे के, एक इंसान या दूसरे इंसान के खिलाफ। तो इस प्रकार से ये लफंगे आते हैं और बाबा जी से बोलते हैं कि दुकान का नाम आपने ये रख लिया, ये नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से झगड़ा करते। तो बाजू में जिम सेंटर चलाने वाला दीपक कुमार जी बोलता है क्या आप ऐसे कैसे विरोध कर सकते हो, आप नाम हटाने के बारे में कैसे बोल सकते हो। दीपक कुमार से पूछते तू कौन है, तो वो पूछता है मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। अब उनका कहने का अंदाज एक अलग ही था, दीपक मोहम्मद कैसे हो सकता। तो उन्होंने कहा मैं ना मुस्लिम हूँ ना हिंदू हूँ, इस वक्त मैं जो हूँ इंसान हूँ। मेरा पहला फ़र्ज बनता है इंसान की सेवा करना। और इंसानियत के नाते अगर इंसान के ऊपर मुसीबत आवे तो इंसानों के बीच में इंसान बन के रहना। तो इस प्रकार दीपक ने जो अपना परिचय दिया बहुत ही मतलब सराहनीय है, जितना प्रशंसा की जाए उतना कम है। तो इस प्रकार से दीपक ने जो अपना परिचय दिया है और अपना जज्बा दिखाया बहुत ही सराहनीय। उसके बाद में वहाँ से ये गुंडे चले जाते हैं, वहाँ पर उनकी चलती नहीं है। फिर गुंडे 31 तारीख को एक झुंड के रूप में 100-150 के रूप में आते हैं और दीपक के साथ मारपीट करने आते हैं। वहाँ पर फिर पुलिस आ जाती है और इन गुंडों की मौजूदगी में दीपक को मारने की कोशिश की जाती है। लेकिन दीपक को पुलिस बचा लेती है और पुलिस अपने साथ ले जाती है। फिर ये गुंडे वहाँ से शांत होते हैं। फिर वहाँ जाके दीपक के खिलाफ FIR दर्ज होती है। दीपक को अरेस्ट करने के लिए FIR दर्ज की जाती है उनके खिलाफ 30-40 9 नामजद लोगों के खिलाफ जो परिचित है। हालांकि पुलिस को सब पता है कि दीपक को पहचान लिया, जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR नहीं, वो उनका नाम लिखा है, अज्ञात नाम लिखा। तो जो वीडियो या सोशल मीडिया पर उन सब के चेहरे सामने हैं, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ FIR नहीं की है। और FIR की जो इंसानियत के नाते इंसानों के बीच में इंसानियत से रहने वाले दीपक कुमार के साथ किया है, जो ये अन्याय है, घोर अन्याय है, उनके खिलाफ उनके द्वारा भी किया गया और पुलिस के द्वारा एक दरोगा के द्वारा भी व्यवधान पैदा करने के मामले में दीपक के खिलाफ FIR दर्ज की है। लेकिन ऐसा दीपक ने कुछ किया नहीं है व्यवधान पैदा करने वाला काम।
लेकिन किया है कि तो ऐसा ही चल रहा है कई सालों से। जो न्याय के लिए लड़ रहा है, उनके खिलाफ FIR होती है, उनको न्याय मिलता नहीं है। न्याय मिलता है कोर्टों से, न्याय मिलता नहीं है पुलिस से, न्याय नहीं मिलता है छोटी कोर्टों से। ये तो हमारे देश में चल ही रहा है कई सालों से, विगत वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, आप भी देखते हैं, हमें भी पता है आखिर न्याय हमें कोर्टों से मिलता है। 20-20, 25-25 साल के बाद में बाइज्जत बरी किया जाता है। तो दीपक की जो जितनी सराहना की जाए उतनी कम नहीं है, और भारत में मेरे हिसाब से ऐसे दीपक पैदा हो। और जिन्होंने जो FIR की बजरंग दल के गुंडों ने, उन्होंने इस प्रकार FIR की है कि हम कुछ धर्म संसद के लिए, धर्म सभा के लिए लोगों के बीच में घूम रहे थे, लोगों को ये सूचित कर रहे थे। उस बीच में दीपक कुमार नाम का जो व्यक्ति एजेंट चलाता है वो हमारे बीच में आया, हमारे काम में व्यवधान डाला और हमें मारने और पीटने की कोशिश की, और हमारे से 3000 रुपये छीन लिए। अब पहली बात यही गले नहीं उतरती है कि अगर आप 100-150 आदमी हैं और आपके बीच में एक व्यक्ति आपसे मारपीट करता है, फिर आपसे 3000 रुपये छीन लेता है, तो प्रथम दृष्टया तो ये मामला भी झूठा है। तो लोग सब जानते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं 100-150 का, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति के आदमी होते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। बाकी वो अच्छा इंसान हो जैसे दीपक कुमार, वैसे उन लोगों का सपोर्ट करते नहीं है। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद साथियों।